धन्यवाद दासगुप्ता जी। जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत एक विशाल धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत वर्ष में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा व संस्कृति के लोग सदियों से निवास करते आ रहे हैं। आज़ादी से लेकर आज तक कई ऐसे अवसर सामने आए हैं जो अनेक कारणों को लेकर विभिन्न जातियों, धर्मों एवं समुदायों के बीच दंगे हुए हैं या दंगा जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने आज एंटी रैप बिल का डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किया जाए। रैप बिल कमांडर मंच की ओर अग्रसर। डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करने का आगे प्रदान करें। आज्ञा लेने के पश्चात अपने जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राउंड के माध्यम में ठीक आपके सामने डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा दंगा नियंत्रण कवायद का एक प्लाटून प्रस्तुत है। दंगा नियंत्रण दस्ता की एक प्लाटून में 4 टीमें होती है एवं प्रत्येक टीमों के अपने अपने कमांडर्स होते हैं। प्रत्येक टीम इस प्रकार से है: रिमोट कंट्रोल एलिमेंट, गैस एलिमेंट, राइफल एलिमेंट एवं रिजर्व पार्टी। यह डेमो 2 भागों में दिखाया जाएगा जो कि ग्राउंड की लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए संक्षिप्त में दिखाया जाएगा। भाग नंबर 1 में प्लाटून की विभिन्न फॉर्मेशंस द्वारा मजमे को तितर बितर करना। आइए आपके समक्ष पेश है पहला फॉर्मेशन जो कि है प्लाटून वेज फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में एंटीरियर ड्रिल प्लाटून फ्रंट से एरोहेड की शक्ल में आ जाते हैं। यह फॉर्मेशन उस समय अख्तियार करना ज्यादा अच्छा होगा जबकि मजमा तंग गलियों या सड़कों में हो। इस फॉर्मेशन में लाठी फाटी में काफी गहराई रहती है और बल के सभी सदस्य मजमे के एक साथ संपर्क में नहीं रहते हैं। फ्रंट को आवश्यकता अनुसार चौड़ा व कम किया जा सकता है और कमांड व कंट्रोल अच्छा है। हालांकि हथियारबंद व हिंसक मजमे से निपटने के लिए इसमें खामी महसूस की गई। डेमोन्स्ट्रेशन की दूसरी फॉर्मेशन पेश है प्लाटून स्प्लिट वेज फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में वेज की शक्ल में आ जाती है तथा हर टीम की रिमोट कंट्रोल एलिमेंट आगे वो उसके पीछे गैस एवं राइफल एलिमेंट होंगे। यह फॉर्मेशन उस समय पर बनाई जा सकती है जबकि मजमा अलग अलग से किसी रोड जंक्शन पर या अलग अलग गलियों या सड़कों से आ रहा होता है। इस फॉर्मेशन से एक साथ अलग अलग दिशाओं से आने वाले मजमे से निपटा जा सकता है। इस फॉर्मेशन के हर पार्टी अपने आप में संपूर्ण होती है। हालांकि एक साथ सभी दिशाओं में कार्यवाही करने से कमांडर की इफेक्टिव कंट्रोल पर असर पड़ सकती है। डेमोन्स्ट्रेशन का तीसरा फॉर्मेशन प्लाटून एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में एंटी-रॉड ड्रिल प्लाटून के रिमोट कंट्रोल एलिमेंट सामने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। यह फॉर्मेशन उस समय अख्तियार की जाती है जब मजमा खुले इलाके में ज्यादा तादाद में हो। यह फॉर्मेशन से आप ज्यादा चौड़ा इलाका कवर किया जा सकता है। चौड़े रोड, खुली जगह और इंस्टीट्यूशनल कंपाउंड के लिए ज्यादा कारगर है। हालांकि
बड़ी पार्टी होने के कारण एक्शन के समय कंट्रोल मुश्किल हो सकता है। आइए डेमोन्स्ट्रेशन का छोटा भाग आपके समक्ष पेश है। प्लाटून 1 डीप फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में एक टीम बीच में यानी डेप्थ में रखी जाती है। यह फॉर्मेशन ऐसी हालात में जब बीच में रोड डिवाइडर हो या चौक आदि पर बनाई जा सकती है। इस फॉर्मेशन में डेप्थ में रखी गई टीम को आवश्यकतानुसार काम में लाया जा सकता है और अलग अलग भागों में बटे मजमे पर कारगर ढंग से कार्यवाही की जा सकती है। अब है डेमोन्स्ट्रेशन का 5वां भाग, प्लाटून 2 डीप फॉर्मेशन। यह फॉर्मेशन उस समय अपनाई जा सकती है जबकि मजमा कम मात्रा में हो, वो पुलिस पार्टी ज्यादा तादाद में हो और मजमा ज्यादा फैला ना हो। इस हालात में 2 टीमें डेप्थ में रखी जाती हैं, जिससे हम कम मजमे पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने से और मानव अधिकारों के हनन से भी बचते हैं। जो भी जरूरत महसूस होती है तो डेप्थ में रखी गई टीम को कार्यवाही में शामिल किया जा सकता है। यहाँ तक का फॉर्मेशन जो कि आप सभी ने देखा, यह ऑफेंसिव फॉर्मेशन कहलाता है, यानी मजमे पर कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल में लाई जाती है। अब डेमोन्स्ट्रेशन का छठा भाग जो कि डिफेंसिव फॉर्मेशन है, सुरक्षा घेराव या प्लाटून सर्कुलर फॉर्मेशन। यह फॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट की फॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक रक्षात्मक फॉर्मेशन है तथा इसे अत्यधिक संकट के समय ही अपनाना चाहिए जब पुलिस पार्टी हिंसक भीड़ द्वारा चारों तरफ से घेर ली जाए। इस फॉर्मेशन में हम 3 टियर सिक्योरिटी को अपनाते हुए उसको उतने समय तक बनाए रखता है जब तक कि रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच जाती है। अब मैं इस फॉर्मेशन में पार्टियों की पहचान कराना चाहूंगा। सबसे पहले आउटर लेयर में राइफल एलिमेंट, नेक्स्ट लेयर है रिमोट कंट्रोल एलिमेंट, इनर लेयर में है गैस एलिमेंट और सबसे सेंटर में रिजर्व पार्टी। यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन का पहला भाग समाप्त होता है। अभी आप कर लिया है एवं तोड़फोड़, आगजनी तथा पत्थर फेंकने जैसी घटनाएं कर रहे हैं। स्थिति के बेकाबू हो जाने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंगाइयों पर नियंत्रण करने के लिए एसपी पापुमपारे से एक प्लाटून दंगा नियंत्रण दस्ता की मांग की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एक दंगा नियंत्रण दस्ता बंदरदुआ तहसील पर पहुंच चुकी है तथा मैदान के ठीक बाएं तरफ अपने पूरे साजो सामान से लैस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अब मैं आप सभी का ध्यान मैदान के बाएं तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां सिविल प्रशासन के मजिस्ट्रेट महोदय पहुंच चुके हैं। मजिस्ट्रेट महोदय और प्लाटून कमांडर सिविल पुलिस की सुरक्षा में प्रदर्शनकारियों की तरफ जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब को अपनी तरफ आता देख प्रदर्शनकारी जोर आप देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब ने प्रदर्शनकारियों से अपनी मांगे शांतिपूर्ण ढंग से रखने को कहा और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी बात को मानने को तैयार नहीं। इसी बीच प्रदर्शनकारी की तरफ से मजिस्ट्रेट महोदय पर पत्थर बरसाने लगे।
स्थिति को काबू में लाने के लिए मजिस्ट्रेट महोदय ने दंगा नियंत्रण प्लाटून के कमांडर को कम से कम ताकत का इस्तेमाल करके मजमे को तितर बितर करने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त होने के पश्चात प्लाटून कमांडर ने फ्लैग पार्टी को आगे बुलाया और उनसे प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देने को कहा, जिसे आप देख सकते हैं। चेतावनी देने के पश्चात भी प्रदर्शनकारी तश से मस नहीं हुआ और अपनी जगह पर कायम है तथा दंगा नियंत्रण दस्ता की टुकड़ी पर लगातार पत्थर फोड़ रहे हैं। अब प्लाटून कमांडर ने 2 एलिमेंट को आगे लाइन बेट करवाया और उनसे टेररिज्म ग्रेनेड थ्रो करने का आदेश दिया, जिसे आप देख सकते हैं। दंगा नियंत्रण दस्ता द्वारा मजमे के ऊपर आंसू गैस के गोले से तितर-बितर करने का पूरा प्रयास किया। आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल से दंगाई कुछ दूर जरूर भागे, लेकिन फिर से एकत्रित होकर और जोर-जोर से नारेबाजी एवं पत्थरबाजी करने लगे। अब गैस एलिमेंट कमांडर ने एयर स्मोक गन द्वारा शॉर्ट रेंज से फायर करने का हुक्म दिया, जिसे आप देख सकते हैं। आंसू गैस के फायर होने के पश्चात कुछ देर प्रदर्शनकारी इधर उधर भाग निकले, लेकिन कुछ समय बाद पुनः एकत्रित होकर मजमे ने और उग्र रूप धारण कर लिया है तथा तोड़फोड़ जैसी घटना करते हुए दंगा नियंत्रण के टुकड़ी के नजदीक पहुंचकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को दंगा नियंत्रण दस्ता के नजदीक आते देखकर सामने लाइन में रिमोट कंट्रोल एलिमेंट को प्लाटून कमांडर द्वारा लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। आप देख रहे हैं आरसी एलिमेंट दंगाइयों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रिमोट कंट्रोल एलिमेंट द्वारा दंगाइयों पर लाठीचार्ज करके डिस्पर्स करने का भरसक प्रयास किया। लाठीचार्ज होने के पश्चात प्रदर्शनकारी कुछ देर तितर बितर होकर इधर उधर भाग निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद मजमा और ज्यादा उग्र होकर पूरी ताकत से पहले से भी अधिक तोड़फोड़, आगजनी तथा एरिया डोमिनेशन के लिए वहां पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी पर वार करने लगे। आंखों बंद मत करो। हाँ, स्थिति को काबू से बाहर जाते देख मजिस्ट्रेट साहब ने प्लाटून कमांडर को प्लास्टिक पैलेट फायर करने का आदेश दिया। आप देख रहे हैं राइफल पार्टी द्वारा मजमे के ऊपर प्लास्टिक पैलेट फायर किया गया। फायर होते ही प्रदर्शनकारी मौके से भाग निकले, परंतु एक प्रदर्शनकारी को चोट लगने के कारण वो घायल होकर जमीन पर गिर गया है। साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी जमीन पर जख्मी अवस्था में पाया गया है, जिसे तथा जख्मी प्रदर्शनकारी को रिजर्व पार्टी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। अभी जख्मी पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारी को रिजर्व पार्टी में तैनात मेडिक्स द्वारा प्राथमिक उपचार दे रहे हैं।
प्राथमिक उपचार देने के पश्चात उन्हें एम्बुलेंस द्वारा सिविल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी मौके से भाग निकलते समय कुछ सामान छोड़ गए हैं, जिसे फायरिंग पार्टी ने सर्च के दौरान इकट्ठा करके सिविल पुलिस का अधीन जमा करने के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों को डिस्पर्स करने के पश्चात दंगा नियंत्रण दस्ता को प्लाटून कमांडर द्वारा रीग्रुप कराकर उनसे अपने अपने टीमों की इस्तेमाल में लाई गई म्यूनिशंस तथा अन्य सामानों एवं जवानों में चोट आदि का विवरण देने को कहा। पूरी कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल में लाई गई गोला बारूद तथा म्यूनिशंस इत्यादि एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा छोड़े गए सामानों का विवरण समस्त टीम कमांडर ने प्लाटून कमांडर को दी। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन का दूसरा एवं अंतिम भाग समाप्त होता है। परंतु वास्तविकता में समय और हालात को देखते हुए सूझबूझ के साथ इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। टीम के कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से टीम को विसर्जन करने का अनुमति दिया जाएगा। अंत में मैं समस्त अधिकारियों तथा उपस्थित सभी जनों को धन्यवाद देता हूँ एवं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, जिन्होंने मुझे ध्यानपूर्वक सुना तथा इस प्रदर्शन को धैर्यपूर्वक देखा। जय हिंद।